मैं परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है। लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा और शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित किया जाना और काटा छाटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रति बेपरवाह होना बंद कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के शोधन के द्वारा ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। केवल उसके वचनों के संपर्क में आने से, उनके न्याय, अनुशासन और निपटारे से वे कभी लापरवाह नहीं होंगे, बल्कि शांत और संयमित बनेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि वे परमेश्वर के मौजूदा वचनों और उसके कार्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। भले ही ये मनुष्य की धारणाओं से परे हों, पर वो उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन कितने व्यवहारिक हैं। बिल्कुल। उनके न्याय और ताड़ना के बिना, उनकी काट-छाट और निपटान के बिना हम अपने शैतानी स्वभावों को बदलने में या सामान्य इंसानियत की जिंदगी जीने में नाकाम रहते। मैं बहुत अभिमानी थी। काम के दौरान मैं हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा काबिल मानती और चाहती थी कि वो मेरी बात सुने। विश्वास पाने के बाद ये अभिमान मुझ में बार बार दिखने लगा। मैं हर चीज में अपनी ही चलाती थी और मैं हमेशा दूसरों को दबाया करती थी। ये मेरे भाई बहनों के लिए नुकसानदेह था। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के माध्यम से उनकी काट छाट और निपटान के बाद मुझे अपने अभिमान का पता चला। मैं पश्चाताप करने लगी और खुद से नफरत भी। इसके बाद दूसरों के साथ मिलकर अपने कर्तव्य पूरे करते वक्त मैंने खुद को ऊंचा दिखाना बंद कर दिया। मैंने सत्य की तलाश करना और लोगों के सुझावों का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इंसान की तरह जीना शुरू किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे याद है कि 2015 में मुझे कलीसिया का अगुवा चुना गया था। उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मैं सोचती थी, कलीसिया में इतने लोगों ने मेरे लिए वोट किया, इससे पता चलता है कि मैं यहाँ सबसे अच्छी हूँ। मुझे मेहनत करके अपना कर्तव्य पूरा करना होगा ताकि मेरे भाई बहन ये देख सकें कि उन्होंने गलत इंसान को नहीं चुना। इसके बाद मैं हर रोज खुद को व्यस्त रखती। जब भी किसी भाई या बहन को कोई परेशानी होती तो मैं परमेश्वर के वचनों से उनके साथ सहभागिता करती। समय गुजरा, तब तक हमारा कलीसिया जीवन बेहतर हो चुका था। कलीसिया का बहुत सारा काम बाकी था, लेकिन मैं हर चीज को सफाई से और अच्छे से संभाल रही थी। जब मैंने देखा कि बाकी कलीसियाओं के मुकाबले में हमारी कलीसिया में जीवन ज्यादा अच्छा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में अगुवाओं ने देखा कि हमारी कलीसिया का काम काफी अच्छा है। उन्होंने बाकी कलीसियाओं को भी कहा कि वे हमसे कुछ सीखें। यही नहीं, कलीसिया का कुछ जरूरी काम था और वे चाहते थे कि मैं उसका हिस्सा बनूं। मैंने सोचा, सभी अगुवा मुझे लायक समझते हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। लगता है मेरी योग्यता सच में अच्छी है और कुछ लोगों से तो बेहतर है। मुझे पता भी नहीं चला और मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगी। मुझे लगा मैं सब कर सकती हूँ और सब समझती हूँ। मैं अपने सहकर्मियों के सुझाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और हमेशा उन्हें आदेश दिया करती थी। मेरी बात न मानने पर मैं उनकी आलोचना करके उन्हें भाषण देने लगती। एक बार एक बहन एक सवाल का जवाब देने वाली थी। उन्हें मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो मुझसे चर्चा करना चाहती थी। मैंने सोचा, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अगर तुम इतना नहीं कर सकती तो तुम इस काम के लायक ही नहीं हो। अगर मैं होती तो आसानी से हल कर देती। फिर मैंने अकड़ कर कहा, परेशान मत हो, मैं जवाब दे दूंगी। इससे उन्हें लगा मैं उन पर दबाव डाल रही हूँ। इसके बाद वो मदद मांगने के लिए मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती। एक बार मैंने किसी कर्तव्य के लिए बहन वेंग की सिफारिश की। बहन चैन ने सुझाव दिया, ये काम बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि बहन वेंग सबसे कैसा बर्ताव करती हैं। मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, इस तरह के काम मैं पहले भी कर चुकी हूँ और मुझे ही समझ नहीं आता। इसके अलावा मैं उन्हें काफी समय से जानती हूँ, तो सवाल करने में क्या है। तुम चाहती हो मैं हर किसी से पूछूं? इससे तो देर हो जाएगी। मैंने कड़े शब्दों में उनसे कहा, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखकर कि मैं जिद पर अड़ गई हूँ, बहन चैन चुप हो गई। मुझे लगा कि वे थोड़ा दबाव महसूस कर रही हैं,
लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। उस वक्त से जब भी कोई भाई या बहन कोई सुझाव देते तो मुझे हमेशा यही लगता कि उन्हें समझ नहीं है, और मैं ऐसे बहानों से उनकी राय को नकार देती, फिर अपने विचार व्यक्त करती जो मुझे लगता शानदार हैं, और उनसे वही करवाती जो मैं चाहती थी। समय के साथ उन सबको लगा कि मैं उन्हें दबा रही हूं, और जब भी हम काम पर चर्चा करते वे लोग चुप रहते, ये सोचकर कि ये समय की बर्बादी है। मैं शायद ही इन चीजों पर उनसे चर्चा करती थी। फिर मैं अपने अभिमानी स्वभाव की बुनियाद पर अपना कर्तव्य करती रही, पर मन मर्जी से। एक बार मैंने देखा कि एक टीम लीडर अपने कर्तव्य में कामयाब नहीं है। मैंने सोचा वो इस काम के योग्य नहीं है, उनका काम बदलना चाहिए। अपने सहकर्मियों से चर्चा करना सही रहता, लेकिन मैंने दोबारा सोचा, छोड़ो, उनसे बात करने के बाद भी वो मुझसे ही सहमत होंगे, तो मैंने बस उस टीम लीडर को सीधे बदल दिया। फिर मैंने अपने सहकर्मियों को बताया कि मैंने चीजों को कैसे संभाला। हैरान होकर बहन चैन ने कहा, उस टीम लीडर के काम में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वे सत्य की खोज करने वाले इंसान हैं। बस उन्हें विश्वासी बने ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उनके कर्तव्य पालन में कुछ कमियां और भूल चूक रही हैं, लेकिन ये तो सामान्य है। हमें सहभागिता करके उनकी मदद करनी चाहिए। इस वक्त उनका काम बदलना सिद्धांतों के खिलाफ रहेगा। हाँ। मैं अभी भी इस बात से राजी नहीं थी, और इसलिए मैंने कहा, मैंने उन्हें बदल दिया क्योंकि मैंने देखा वे कोई व्यवहारिक काम नहीं कर रहे थे। मैं पहले ऐसी चीजों से निपट चुकी हूं, मुझे इस बात की समझ है। ये देखकर कि मैं हिलने वाली नहीं थी, बहन चैन ने आगे कुछ नहीं कहा। बाद में मेरे सहकर्मियों ने इस बात को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि मैंने सिद्धांत के अनुसार इस मामले का निपटारा नहीं किया था, और उन्होंने उसे फिर से टीम लीडर बना दिया। कर्तव्यों को एक हाथ से दूसरे हाथ में देने से काम में रुकावट आ गई। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मुझे लगा मैं अहंकारी थी और सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी सत्य की खोज नहीं की, अपने आप पर विचार नहीं किया। 1 महीने बाद कलीसिया का एक बहुत जरूरी काम था, और हमारे समूह में से किसी योग्य सहकर्मी को इसके लिए चुना जाना था। उस वक्त मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मेरी काबिलियत और मेरा तजुर्बा दूसरों से बेहतर है, और वे लोग जरूर मुझे वोट देंगे। लेकिन जब नतीजों की घोषणा हुई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे नहीं चुना गया। मुझे एक भी वोट नहीं मिला। मेरा दिल डूबने लगा, और मुझे लगने लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने भी मेरे लिए वोट नहीं किया। क्या उनमें सूझबूझ की कमी है? मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, इसलिए मैंने उनसे कहा वे मेरी कमियां मुझे बताएं। जब मैंने देखा कि बहन जाओ मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन हिचकिचा रही हैं, तो मैंने उनसे कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कमी छोड़ दी तो खुलकर बताइए। तब उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा कि मुझे लगता है आप बहुत अहंकारी हैं, आप दूसरों के सुझाव स्वीकार नहीं करती हैं, आप हमेशा हमारी मालिक बनी रहती हैं, और मैं जब भी आपके साथ होती हूँ तो मैं डर और दबाव में रहती हूँ। एक दूसरी बहन भी अपना सिर झुकाकर कहने लगी, मेरा भी आपके साथ दम घुटता है। मुझे लगता है कि आप बहुत अहंकारी हैं और हमेशा दूसरों को कम समझती हैं। ऐसा लगता है मानो सिर्फ आप ही कलीसिया का काम संभाल सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपको लगता है कि कोई और इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। बहन चैन ने कहा, आप अभिमानी हैं, आप अपने काम में सत्य या सिद्धांत की तलाश नहीं करती हैं, आप दूसरों की राय नहीं सुनती हैं, और आपको लगता है सिर्फ आपकी चलनी चाहिए। आप मनमर्जी से सारे फैसले करती हैं। एक एक करके सबने कहा कि मैं अहंकारी हूं। मैं इसे मानने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा, आप सब कहती हैं कि मैं अहंकारी हूं, आप क्यों नहीं मानती कि आप अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेती हैं? ठीक है, फिर अब से कुछ भी हो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, आप जो चाहे वो करें। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और सो नहीं पा रही थी। मैंने हमेशा खुद को काबिल और योग्य कार्यकर्ता माना था, इसलिए थोड़ा अभिमान आ गया था। उन्हें समझना चाहिए कि मैं इतनी बुरी नहीं थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। अहंकारी और विवेकहीन इंसान। किसने सोचा था कि वो इतना दबाव महसूस करते हैं? मैं जितना इस बारे में सोचती उतनी परेशान होती। मेरे भाई बहनों के मन में मेरे लिए इतनी घृणा, मानो मैं कोई आवारा चूहा हूं जिससे हर कोई नफरत करता है और धिक्कारता है। परमेश्वर मुझे कभी नहीं बचाएगा। मेरी सोच नकारात्मक हो गई। मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं बहुत पीड़ा में हूं और पता नहीं कैसे अनुभव करूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को भांप सकूं। और अगली ही सुबह मैंने अपने कंप्यूटर पर परमेश्वर के वचनों का एक पाठ सुना। असफल होना और कई बार नीचे गिरना कोई बुरी बात नहीं है, न ही उजागर किया जाना कोई बुरी बात है। चाहे तुम्हारा निपटारा किया गया हो, तुम्हें काटा छाटा गया हो या उजागर किया गया हो, तुम्हें हर समय ये याद रखना चाहिए, उजागर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी निंदा की जा रही है। ये अच्छी बात है। यह स्वयं को जानने का सबसे अच्छा अवसर है। यह तुम्हारे जीवन अनुभव को गति दे सकता है। इसके बिना तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं होगा और ना ही अपनी भ्रष्टता के सत्य तक पहुंचने के लिए कोई प्रासंगिक आधार होगा। यदि तुम्हें अपने अंदर की चीजों का पता चल जाए, तुम्हारे भीतर छिपी उन गहरी बातों के हर पहलू का भी पता चल जाए जिन्हें पहचानना मुश्किल है, तो ये अच्छी बात है। स्वयं को जानने में सक्षम होना तुम्हारे लिए अपने तरीकों में बदलाव कर एक नया व्यक्ति बनने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हारे लिए यह नया जीवन पाने का सबसे अच्छा अवसर है। जब तुम सच में खुद को जान लोगे तो तुम ये देख पाओगे कि जब सत्य किसी का जीवन बन जाता है तो ये निश्चय ही अनमोल होता है। तुम में सत्य की प्यास जगेगी और तुम वास्तविकता में प्रवेश करोगे। ये कितनी बड़ी बात है। यदि तुम इस अवसर को थाम सको और ईमानदारी से मनन कर सको तो असफल होने पर स्वयं के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तब तुम नकारात्मकता और कमजोरी में भी फिर से खड़े हो सकोगे। एक बार जब तुम इस सीमा को लांघ लोगे तो फिर तुम एक बड़ा कदम उठा सकोगे और सत्य वास्तविकता में प्रवेश कर सकोगे। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मुझ पर बहुत असर हुआ और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लगा कि इस तरह का माहौल बनाकर जिसमें मेरे भाई बहन इतनी निष्ठुरता से मेरा निपटारा कर रहे थे, परमेश्वर मुझे हटा नहीं रहा था या मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही। इसकी बजाय क्योंकि मैं इतनी अहंकारी और जिद्दी हो गई थी, परमेश्वर इसका इस्तेमाल ताड़ना की तरह कर रहा था ताकि मुझे नींद से जगा सके और समय रहते मैं विचार करके पश्चाताप कर सकूं और खुद को बदल सकूं। आमीन। परमेश्वर मुझे बचा रहा था। बिल्कुल आमीन। सही। आमीन। इसे समझने पर मैं आजाद महसूस करने लगी और परमेश्वर को गलत समझना बंद कर दिया। मैंने उनसे प्रार्थना की और खुद को जानने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ कथन पढ़े जिनमें वो इंसान के अहंकारी स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो जिस मार्ग पर तुम चलते हो वो स्वाभाविक रूप से सही मार्ग होगा। सत्य के बिना न चाहते हुए भी तुम आसानी से बुराई करते हो। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे भीतर अहंकार और दम्भ मौजूद हुआ तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करने से खुद को रोकना असंभव पाओगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम उसकी अवहेलना करने के लिए मजबूर किए गए हो। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दम्भी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम्हारे अहंकार और दम्भ के कारण तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे और अंततः परमेश्वर के स्थान पर बैठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो, लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ही ज्यादा अहंकारी होते हैं उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। ये समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी स्वभाव के लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं बल्कि परमेश्वर को भी हे दृष्टि से देखते हैं। भले ही कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास करते
और उसका अनुसरण करते दिखाई दे, तब भी वे उसे परमेश्वर कतई नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है। शैतान इसका मूल है, इसलिए इसका समाधान अनिवार्य है। दूसरों से बेहतर वाली भावना तुच्छ मसला है। एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पण करने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर हक जमाने के लिए परमेश्वर से होड़ लगाता है और उसमें तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना तो दूर की बात है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए मुझे बहुत उदास और असहज महसूस हुआ और थोड़ा डर भी लगने लगा। मैं अहंकारी स्वभाव के साथ जी रही थी। मैं दूसरों को दबा रही थी, उनके साथ मेलजोल नहीं कर पाती थी। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं उनका आदर नहीं करती थी, हर पल परमेश्वर का विरोध कर रही थी। बिल्कुल। मैं सोचने लगी कि जब से मैंने एक अगुआ का कर्तव्य संभाला है, मुझे लगता है मुझ में कुछ काम करने की काबिलियत है और मैं बहुत लायक हूँ। दूसरों के साथ काम करते वक्त मैं हमेशा खुद को उनसे बेहतर मानती, उन्हें आदेश दिया करती। जब मेरे सहकर्मी कोई सुझाव देते थे तो मैं कभी भी सत्य के सिद्धांतों की खोज नहीं करती। मैं मानती मेरे पास अनुभव है, मैं चीज़ों की परख रखती हूँ और इसलिए मैं दूसरों को दबाकर कुछ भी करवा सकती हूँ। मैं यही मानती कि मेरा नजरिया सही है, दूसरों को मेरी आज्ञा माननी ही चाहिए। इससे भी डरावनी बात ये थी कि मैंने दूसरों को इतना दबाया कि वे अपनी राय भी व्यक्त नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ये सोचती थी कि वे सब मुझसे सहमत हैं। अपनी काबिलियत के बारे में मेरी इतनी अच्छी राय थी कि मैं अनजाने में खुद को अपने भाई बहनों से काफी ऊपर रखने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने अपने सहकर्मियों से चर्चा किए बिना टीम लीडर को बदल डाला। जब मेरी एक बहन ने इस बात को उठाया तो मैंने इसका खंडन कर दिया। मैंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी बर्ताव कर रही थी। परमेश्वर के लिए आदर या समर्पण नहीं था। सोचा भी नहीं कि इससे परमेश्वर के घर को फायदा हो रहा है या नहीं। अपने अहंकारी स्वभाव की वजह से मैंने अकेले और अपनी मर्जी से कदम उठाया, परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डाली और इस तरह अपने भाई बहनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसे अपने कर्तव्य को पूरा करना कैसे कह सकते हैं? अब सोचती हूं तो समझ आता है। पहले लगता था काम की जिम्मेदारी ले रही हूं, लेकिन सच तो ये था कि मैं एक अहंकारी तानाशाह थी जो अपने पद के लालच को संतुष्ट करना चाहती थी। मैं बुराई कर रही थी और परमेश्वर का विरोध कर रही थी। बाद में मैंने खुद से बार बार एक ही बात पूछी, आखिर कैसे ये अहंकार मेरे अंदर आ गया कि मैं परमेश्वर के विरोध के रास्ते पर चल निकली। अपने बारे में विचार करके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझ पर इस तरह के शैतानी जहर ने कब्जा कर लिया था, जैसे मैं अपने स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वयं प्रभु हूं। और अपने आप में विभेद करना और अपने पूर्वजों को सम्मान देना, इसने मुझ पर ऐसे कब्जा किया था कि मैं बचपन से ही दूसरों पर अधिकार जमाने लगी थी। कोशिश करती कि लोग मेरी बात सुने, मेरे इर्द गिर्द घूमे, मानो यही एक तरीका था ये साबित करने का कि मैं काबिल हूँ। जीने का यही एक कीमती और मुनासिब तरीका था। अब आखिरकार मुझे समझ आ गया कि चूंकि ये शैतानी जहर मेरे अंदर मौजूद थे, मेरी अहंकारी प्रकृति काबू से बाहर हो गई थी। मुझ में इंसानियत नहीं बची थी। मैंने लोगों को दबाया और उन्हें नुकसान पहुंचाया था। मैंने कलीसिया के काम में रुकावट डाली थी। तब मुझे सच में पता चला कि मैं अपने स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वयं प्रभु हूं और अपने आप में विभेद करना और अपने पूर्वजों को सम्मान देना, ये शैतानी जहर झूठे हैं, ये बकवास हैं और बुरे हैं और ये सिर्फ लोगों को भ्रष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। मैं हमेशा यही सोचती थी कि दूसरों से बेहतर होना, दूसरों को अपने इर्द गिर्द घुमाते रहना बहुत खुशी की बात है। फिर मुझे साफ साफ नजर आया कि इन शैतानी जहर के साथ जीना एक भूत के साथ जीने जैसा है। कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता था। दूसरों को मुझसे बहुत चिढ़ थी और परमेश्वर मुझसे उससे भी ज्यादा घृणा करते थे। ये शैतानी जहर के साथ जीने के कड़वे फल थे। मैंने सोचा कि पहले कैसे महान फरिश्ता भी अत्यंत अहंकारी था। परमेश्वर के बराबर होने की कोशिश में उसने हर चीज पर कब्जा करना चाहा।
पर उसने परमेश्वर को नाराज किया। परमेश्वर ने उसे शाप दिया और हवा में उल्टा लटका दिया। अहंकारी तरीके से अपने भाई बहनों को दबाना, हमेशा ये सोचना कि दूसरे मेरी बात माने, क्या ये स्वभाव महान फरिश्ते जैसा नहीं है? हाँ। ये सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि अहंकारी स्वभाव के साथ जीना बहुत डरावना होता है। अगर परमेश्वर ऐसा माहौल नहीं बनाते तो अभी भी मैं अपने कर्तव्यों को अपने अभिमान की बुनियाद पर पूरा करती। न जाने कितनी बुराई की होती। आखिर में परमेश्वर के स्वभाव को नाराज करती और मुझे सजा मिलती। यह एहसास होते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, मैं आपका विरोध करने वाले इस अहंकारी स्वभाव के साथ नहीं जी सकती। मैं सत्य की खोज करना चाहती हूँ और दिल से आपके सामने पश्चाताप करना चाहती हूँ। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। अहंकारी प्रकृति तुम्हें दुराग्रही बनाती है। जब लोगों का ऐसा दुराग्रही स्वभाव होता है तो क्या वे स्वेच्छाचारी और अविवेकी होने की ओर उन्मुख नहीं होते? तब तुम अपने दुराग्रह से मुक्ति कैसे पा सकते हो? तुम अपने विचार प्रकट करते हो और फिर तुम हर किसी से इसके बारे में बात करते हो। तुम अपने दृष्टिकोण पर रोशनी डाल सकते हो और सत्य खोज सकते हो। इस दुराग्रही स्वभाव पर विजय पाने के लिए उठाया जाने वाला पहला कदम है। दूसरा कदम तब होता है जब दूसरे लोग अपनी असहमतियों को व्यक्त करते हैं। ऐसे में दुराग्रही होने से बचने के लिए तुम किस तरह का अभ्यास कर सकते हो? पहले तुम्हारा रवैया विनम्र होना चाहिए। जिसे तुम सही समझते हो उसे बगल में रख दो और हर किसी को संगति करने दो। भले ही तुम अपने तरीके को सही मानो, पर उस पर जोर मत दो। ये सर्वप्रथम एक तरह की प्रगति है। ये सत्य की खोज करने, स्वयं को नकारने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के पैदा होते ही तुम अपनी धारणा से चिपके नहीं रहते। तुम प्रार्थना करते हो। चूंकि तुम सही और गलत का भेद नहीं जानते, इसलिए तुम परमेश्वर को अवसर देते हो कि वो तुम्हें उजागर करे और बताए कि करने लायक सबसे श्रेष्ठ और सबसे उचित कर्म क्या है। जैसे जैसे संगति में हर कोई शामिल होता है, पवित्र आत्मा तुम सभी को प्रबुद्धता प्रदान करता है। परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास की राह मिली। चाहे मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मुझे परमेश्वर के लिए आदर रखना होगा, समर्पण करना होगा। पहले मुझे सत्य की खोज करनी होगी, फिर अपनी राय अपने भाई बहनों के सामने रखनी होगी ताकि हम साथ मिलकर इसे समझ सकें और सहभागिता कर सकें। अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, फिर भी जागरूक होकर खुद को मना करके अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। अपने भाई बहनों की राय को सुनना होगा। देखना होगा सत्य के करीब क्या है और कलीसिया के लिए क्या फायदेमंद है। उसके बाद की एक सभा में मैंने अपने भाई बहनों के सामने खुलकर बात की और अपनी भ्रष्टता के बारे में बताया। उनसे माफी मांगी कि मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया और उन्हें दबाने की कोशिश की। उन्होंने बात का बतंगड़ नहीं बनाया और मेरे साथ सहभागिता की और मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद काम पर जो भी चर्चा होती थी, मैं सक्रियता से दूसरों से अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहती थी और जब अलग अलग सुझाव सामने आते तो हम साथ मिलकर चीजों को समझते, सहभागिता करते। धीरे धीरे वो समझ गए कि मैं उन्हें दबा नहीं रही हूँ और हमारे सहयोग का माहौल बहुत मैत्रीपूर्ण हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मैं अपने बराबर काम करने वाली एक बहन के साथ काम पर चर्चा कर रही थी। उसने कहा उसने कलीसिया की कुछ समस्याओं के बारे में अगुवाओं को एक चिट्ठी लिखी है। लिखा है कर्तव्य पूरा करते समय क्या मुश्किल आती हैं और हम कैसे सामना करते हैं। और ये सुनते ही मेरा अभिमानी स्वभाव जाग उठा। मैं सोचने लगी, हाल की सभाओं में इस पर बात हो चुकी है, अब चिट्ठी किस लिए लिखना। मैं उसे चुप कराने ही वाली थी कि मुझे याद आया कि मैं अतीत में कितनी अहंकारी रह चुकी हूँ। मैं यही चाहती थी कि हर कोई मेरी बात सुने। इससे इन्हें लगता था कि मैं इन्हें दबा रही हूँ और मैं इंसान की तरह नहीं जी रही थी। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, खुद से मुंह मोड़ लिया और अहंकारी स्वभाव को छोड़ सत्य का अभ्यास करना था। आमीन। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कितना अच्छा हुआ कि इस बहन ने काम के बारे में हमारे अगुवाओं से बात करने की जिम्मेदारी उठाई है। मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि चिट्ठी लिखने में मदद करनी चाहिए। यह एहसास होते ही मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा नर्म पड़ गई। मैं उसके साथ हमारे काम की समस्याओं के बारे में बात करने लगी और उसकी राय को सुन पाई।
कुछ जगह मुझे लगा कि वो शायद सही नहीं थी, लेकिन कोई भी फैसला करने से खुद को रोक लिया। मुझे लगा बोलने से पहले समझना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि जिन चीज़ों के बारे में वो बात कर रही है उनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। फिर मुझे बहुत शर्म आने लगी। मुझे समझ आया कि मैं कितनी घमंडी थी, अपने भाई बहनों को दबा कर रखती थी, जिससे वे कर्तव्यों में अपना योगदान नहीं दे पाते थे। सच तो ये था कि सभी की अपनी अपनी खूबियाँ थीं। अगर वह मेरे साथ काम नहीं करते तो मैं अकेले अपने कर्तव्य कभी भी पूरे नहीं कर पाती। बिल्कुल सही। इसके बाद हमने समस्याओं का एक सारांश तैयार किया और चिट्ठी को अच्छे से लिखकर भेज दिया। इसके बाद से अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय अगर मेरी अभिमानी प्रकृति सामने आती तो मैं जागरूक होकर परमेश्वर से प्रार्थना करती और खुद की इच्छाओं को त्याग देती, सबके साथ सहभागिता करती। हमारा सहयोग पहले से बेहतर हो गया और मुझे बहुत सुकून और राहत महसूस होने लगी। इस तरह अपना कर्तव्य पूरा करना बहुत अच्छा है। मेरे जैसी घमंडी इंसान अगर इस तरह से बदल गई है तो ये परमेश्वर के वचनों की न्याय और ताड़ना को अनुभव करने का फल था। परमेश्वर का शुक्रिया। कौन कहता है कि अभिमानी स्वभाव बिल्कुल बदला नहीं सही। जा सकता?